Assalamualaikum dear students. I am Professor Taur Rahman. Welcome to मैथ ट्यूशन सेंटर। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ 1, 2, 3 इसका पेपर बी जो है वो सॉल्व करेंगे। ये 2025 का एनुअल पेपर है, तो आए सॉल्व करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कॉन्जुगेट्स एंड मॉडुलस ऑफ -2/3 -4/9 योटा। जी करते हैं स्टार्ट इसको। जी देखिए, पहले उसने बोला हुआ है कि इसका कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट इसके ऊपर ना एक बार लगाना हमने, ये वाला। यहाँ आएगा -2/3 -4/9 योटा, ये बार लगा दिए। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? योटे वाले का साइन चेंज कर देना, -2/3 + 5 4/9 योटा आ जाना, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। उसके बाद निकालेंगे इसका मॉडुलस। मॉडुलस क्या होगा इसका? मॉड, इस तरह लगाएंगे। तो ये क्या होगा इसका रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का स्केयर यानी -2/3 इसका भी स्केयर आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट -4/9 इसका स्केयर इज स्केयर रूट। ये 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 3 का स्केयर 9 आएगा, अंदर जो माइनस है ऊपर स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा। ये भी 16/81 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं, 81 होगा। 81 डिवाइडिंग बाई 9 करें 9 आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36, ये से कैंसिल हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ये आ गया 6 6 12 हो जाएगा, 1 और ये 3 4 4 और 1 5 81। तो अब आए तो ये आ जाएगा जी इसका 2 13 हो जाएगा और 81 का आ जाएगा 9। लो जी, इसका आ गया ये वाला मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ z is equal to 2 + 3 योटा इज प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 13। हाँ जी, इसका हम z कॉन्जुगेट निकालते हैं। ये 2 + 3 योटा, इसके ऊपर इस तरह ये बार लगा देते हैं। तो योटे वाले का साइन चेंज करना होता है आपने। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। हमने मल्टीप्लाई करना है z को उसके कॉन्जुगेट के साथ। z है हमारे पास 2 + 3 योटा, इसका कॉन्जुगेट 2 - 3 योटा। तो ये फार्मूला बन गया a + b a - b। तो क्लोज करें, क्या होता है? a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये फार्मूला है। यानी फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्केयर। ये आ जाएगा 4 योटा स्केयर, देयरफॉर योटा स्केयर इज इक्वल टू -1 के होता है। तो ये स्केयर -1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया। 3 का स्केयर 9 आ गया और ये कितना आ जाएगा 13। लो जी, हमने ये प्रूव करना है कि z कॉन्जुगेट इक्वल 13 के है, तो हमारा ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 and 4। अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको। ये माइनस प्लस, इसको मैं उसने लिखा हुआ मुझे दिया है, वो फॉर्म है हमारे पास -3,4, इस फॉर्म में दिया हुआ ना उसने। तो मैंने लिख दिया इसको जी -3 + 4 योटा। ये इसका हमें कम्प्लेक्स फॉर्म की रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया इसको। उसने हमें ऑर्डर पेयर में दिया हुआ था, यानी कि एक पॉइंट की शक्ल में। तो हमने लिख दिया इसको ये -3 + 4 योटा। हम निकालना इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये होता है 1/z। ये 1/z की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, -3 + 4 योटा। ये -3 + 4 योटा, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। -3 - 4 योटा, -3 - 4 योटा। ये देखें फार्मूला बन जाए, ऊपर से मल्टीप्लाई करने के साथ ये आएगा जी -3 - 4 योटा, और नीचे फार्मूला बन गया a + b a - b। ये आएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये फार्मूला बन गया। -3 - 4 योटा, नीचे आ जाएगा 9 योटा स्केयर इक्वल टू -1 का होता है, +4 16 आ जाएगा। देयरफॉर योटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ये आ जाएगा -3 - 4 योटा, ये आएगा 25। इसको अलग अलग कर लेते हैं जी। तो ये आ जाएगा जी -3/25 -4/25 योटा। लें जी, ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशंस x + 3 योटा + 3 इज इक्वल टू 5 + y योटा। तरतीब ठीक करें इसकी, x + 3 योटा इज इक्वल टू 5 + y योटा। अब ये जो योटे वाला होता है इसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जो विदाउट योटा होता है इसको हम
रियल पार्ट कहते हैं। तो रियल की इक्वल होगा, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू होगा 5 के, और इमेजिनरी इक्वल होगा, यानी कि 3 इज इक्वल टू आ जाएगा y के, यानी कि योटे वाला योटे के बराबर, विदाउट योटा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, इसको इधर ले जाते हैं, तो x इक्वल टू आएगा ये वाला 5 माइनस 3, x इक्वल टू आ जाएगा जी 2 के, ये प्लस का इधर माइनस हो गया, 5 में 3 माइनस किया 2 आ गया जी। इधर भी करते हैं ऐसे ही, y इज इक्वल टू 3, तरतीब ठीक कर ली इसकी, लो जी इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड गिवन विद एग्जाम्पल। ठीक करते हैं इसको डिफाइन जी हम। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन p ओवर q इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इफ द डिग्री ऑफ p ऑफ x, यानी डिग्री बोलते हैं पावर को, अगर ऊपर वाले की पावर इन द नोमिनेटर, यानी ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, इज द इक्वल टू आर ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ q ऑफ x, यानी कि नीचे वाले की, इज द डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाले की। अगर ऊपर वाले की पावर जो है नीचे वाले के इक्वल आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1, देखें यहाँ दोनों की पावर क्या है, 1 इक्वल है जी, मेरे पास क्या इम्प्रॉपर है। यहाँ पे एक्स इसका स्केयर 3x² प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1, देखें ऊपर पावर जो 2 नीचे 1 है, तो हमारे पास ये ऊपर पावर बढ़ी आ गई, ये हमारे पास क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, रिसॉल्व 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 इन 2 इज पार्शियल फ्रैक्शन। जी करते हैं इसको सॉल्व। देखें 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 1, अब देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक फार्मूला बनता है। अगर 1 का स्केयर लेने 1 ही रहेगा, ये आएगा एक्स प्लस 1 इन 2x माइनस 1। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, इसके फ्रैक्शन सब फ्रैक्शन बनाने हैं इसके हमने। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 इन 2x माइनस 1, ये इक्वल टू आ जाएगा पहले वाला a और दूसरे वाला b, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, पहले वो a कह दिया, दूसरे को b कह दिया। अब क्या करेंगे, हम इसके साथ ये जो नीचे दिया इस तरफ, इसको पूरी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग्स मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बो साइड, यानी इस सारे को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये इसका एक आसान सा तरीका मल्टीप्लाई करने का। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें, मैटर लेवल पे तुम साथ साथ लिखते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर इस बात को समझ लें आप। इसको मैं लिखा ना, जितना इससे से मैच करता है ना उसे काट दो। देखो ये सारा सेम है, ये सारा से ख़त्म, इधर आ जाएगा 1। इसमें देखें a ओवर एक्स प्लस 1 है, नीचे भी एक्स प्लस 1 है, इसमें मैच किया है, ख़त्म हो गया, साथ ये आ जाएगा इसके इधर, ए के साथ आ जाएगा एक्स माइनस 1। यहाँ ये देखें इधर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 से गया, ये बच गया, इसको ले दो b के साथ, यहाँ आ गया एक्स प्लस 1। यानी कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएंगे, बाकी ये बच जाएंगे इसके साथ। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। अब बारी बारी पहले इस वैल्यू को पुट करेंगे, हम करेंगे पुट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू माइनस 1 इन क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस 1 आ गया, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा पुट करने से, 1 इक्वल टू ए। अब देखें यहाँ पे हमें पता है कि वैल्यू के अंदर x इक्वल टू माइनस 1, इस x पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें x प्लस 1 इक्वल टू किसके है, 0 के है। तो ये सारे का सारा x प्लस 1 इक्वल टू क्या बन गया, ये वाला 0 बन गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको नीचे लेके आए तो a इज इक्वल टू आएगा 1 ओवर 2। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 ओवर 2। अब हम सेकंड वैल्यू पुट करते हैं। अब हम इसको बता दूँ यहाँ से, ये देखें, अब हम इसको पुट करेंगे ये वाले को, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट x इक्वल टू इधर आगे 1 क्या हो जाएगा, इधर किसमें, इन 2 के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इधर 1, यहाँ 1। अब यहाँ पे देखें x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया, तो ये सारा क्या हो जाना इसने, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई a 0, ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 a, ये 0 आ गया b, और ये वाला 1 प्लस 1 हो गया, 1 0, ये आ गया 2b, 1 इक्वल टू 2b, इम्प्लाई दैट 2 नीचे का डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 2। हाँ जी, अब ये a और b की वैल्यू पुट कर दें किसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। मैं क्वेश्चन 1 दिखा दूँ, ये क्वेश्चन 1 थी ये वाली, ये यहाँ पे इसके अंदर a की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर 2, यहाँ भी आ जाएगा 1 ओवर 2, दोनों की वैल्यू, एक माइनस का 1 ओवर 2, प्लस का 1 ओवर 2।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे 1/x+1 इंटू x-1 इक्वल टू एक जगह पे आ जाएगा -1/2, बी जगह पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा x-1 माइनस पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी, यहाँ भी माइनस पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी, यानी कि प्लस का मतलब कि साथ आ जाएगी इसके, ये फ्रैक्शन है, ये दूसरा तीसरा फ्रैक्शन हो जाएगा, साथ इधर आ जाएगा, ये भी साथ इधर आ जाएगा, मतलब प्लस का मतलब यही है कि क्या होगा इसके अंदर, अब ये तीसरा दूसरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये वाला इसके साथ ये बन गया, ये वाला इसके साथ ये बन गया, तो ये आ गया इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इज आइडेंटिटी इक्वेशन ऑफ x⁵ ओवर x⁴ देखें इसकी ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी करते हैं इसको सॉल्व। देखें यहाँ ऊपर पावर x⁵ है, नीचे x⁴ है, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, ये इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आएगा 4-1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, x⁵ आएगी x के साथ, x को मल्टीप्लाई से करें यहाँ पे x⁵ आ जाएगी, x को 1 से करें यहाँ पे x आ जाएगा, नीचे आएगा प्लस माइनस, ये कट जाएगा, इधर से आ जाएगा x। अब लिखना कैसे इसको, जैसे घड़ी घूमती, पहले ये फिर ये फिर ये, यानी कि पहले लिखेंगे x फिर प्लस ये वाला x, नीचे इसके आ जाएगा यही x⁴ 4-1। अब ये x देखें यहाँ पे, अगर हम लिख दें इसको x⁵2, इसकी पावर 2 और 1 की पावर भी अगर 2 ले रहे हैं फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा ना, 1 ऐसे रहेगा, ये x ये आएगा हमारे पास इधर x, यहाँ पे आ जाएगा x² -1 और x² +1, ये आ जाएगा जी। नेक्स्ट देखें ये ऐसे आगे देखें, ये x का स्केयर 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, ये एक दफ़ा आ जाएगा x+1 और x-, ये फार्मूला बन रहा है प्लस माइनस वाला, x² +1, ये आ गया, ये फार्मूला होता है ना, ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये फॉर्म होती है क्लोज करके, ये फॉर्म बन जाती है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, हम सिर्फ आइडेंटिटी इक्वेशन लिखनी है, यानी कि ये x प्लस यानी कि a/x+1 इसके लिए प्लस b/x-1 इसके लिए। अब अंदर स्केयर आ गया, जब स्केयर आ जाए ये हमारी क्वाड्रेटिक हो जाती है, b के बाद c आएगा, c के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये आ गया x² +1। लें जी, ये हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन इसकी आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द बाइनरी नंबर्स। ये करते हैं इसको डिफाइन बाइनरी नंबर इन दिस सिस्टम्स we use 2 digits 0 1, therefore its base 2, इसकी बेस 2 होती है, हम इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। 9, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर्स 1 1 0 1 0 2 टू द डेसिमल नंबर। हाँ जी, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसकी बेस जो होती है वो 2 है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसको जी। ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइंग बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइंग बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइंग बाई 2, लिखेंगे 0 1 2 3 4, ये पावर आ जाएगी इसकी। हाँ जी, इसकी पावर लें 4, 16 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 1 16, 2 की पावर 3 8, 8 1 द 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 4 0 द 0 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 2 1 द 2 हो जाएगा, 0 पावर आ जाए 1 1 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 2 2 और 10 10 और 16 26। लो जी, इसका आंसर आ गया जी, ये बेस 10 में आ गया। मल्टीप्लाइंग द बाइनरी नंबर्स 1 1 1 2 मल्टीप्लाई 1 0 1 बेस, ये करते हैं इसको सॉल्व। देखें 1 0 1 1 द 1 1 1 द 1 1 1 द 1, क्रॉस लगाएंगे 1 0 0 1 0 0 1 0 0, क्रॉस लगाएंगे आगे 1 1 1। अब इनको ऐड करेंगे जी, ये आ जाएगा 1, ये आ गया 1 1 1 2 2 को कन्वर्ट करते हैं। देखें 2 को कन्वर्ट किया हमने बाइनरी के अंदर, 2 1 2 0, ये वाला 0 इधर आ जाएगा और ये वाला 1 इसके ऊपर कैरी कर लेंगे, यहाँ पे 1 1 2 2 का 0 आ जाएगा और 1 कैरी करेंगे इसके ऊपर, 2 का आ जाएगा 0 1। लें जी, ये इसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द लॉजिक गेट। जी करते हैं इसको डिफाइन।
A logic gate is a simply an electronic circuit which is operate on one or more inputs signals. Two is produced on output signals. Question number 12. The prepare are two tables x into x plus y equal to x. करते हैं इसको सॉल्व। इसको ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट करना है। इसमें टू वैल्यू है एक्स एंड वाई। तो हमारे पास ट्रूथ टेबल के लिए हमें पास एक x दूसरी y, यानी कि हमारे पास जो आ रहा है 2 इज़ पावर 2, यानी कि 2 इसमें एलिमेंट्स यूज हुए हैं, 2 इसकी बेस होती है बाइनरी की, आएगा 4 बनेंगे इसके, यानी इसमें 2 0 लेंगे और 2 क्या लेंगे इसके अंदर 1 लेंगे। इसका हाफ करेंगे तो 0 1 0 1 इसकी बेस बनाएंगे हम इस तरह। अब हम क्या ऑपरेट करने के लिए वो कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले करें x प्लस वाई। हम क्या करेंगे x प्लस वाई करेंगे, यानी इसमें प्लस किया 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अच्छा 1 + 1 = 1 नहीं होता इसके अंदर। अब इसे मल्टीप्लाई करना है x के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। हाँ जी 0 मल्टीप्लाई करें इसके साथ 0 हो जाएगा, 1 को करें इसके साथ 0 के साथ 0 हो जाएगा, 1 को 1 से करें 1, 1 को 1 से करें 1। लें जी हमारा ये बन गया। अब देखें बहुत इजी है, छोटा सा इसको दिया हुआ शॉर्ट क्वेश्चन था जी। इसको कॉलम में शो करने के कॉलम से ही इसका आंसर आता है। अब देखें इसके अंदर ये कॉलम 1 है, यानी हमारे पास जो कॉलम 1 है वो इक्वल किसके है 1 2 3 4, कॉलम 4 के। यही हमने कहा था कि इक्वल किसके होगा x के होगा। 13 फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इज ए बी एंड a प्लस सी एंड b प्लस डी। ये हमने दो नंबर लिए हैं, एक ए है वो है ए बी, एक बी है वो a प्लस सी एंड डी बी प्लस डी है। तो डिस्टेंस फार्मूला में आना चाहिए। जो डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, डिस्टेंट यानी कि ए बी, जो डिस्टेंट होगा ना वो इक्वल टू आएगा x2 - x1 होल का स्क्वायर, y2 - y1 होल का स्क्वायर, इट्स स्क्वायर रूट। ये फार्मूला पहले वाला होगा x1 y1, ये होगा इसका x2 y2। वैल्यू पुट करते हैं, x2 - x1 यानी कि यहाँ पे आएगा a प्लस सी माइनस ये वाला a होल का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा जी b प्लस डी माइनस आ जाएगा ये वाला b होल का स्क्वायर इज स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा जी, यहाँ पे ये माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे c का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे d का स्क्वायर आ जाएगा, इसका आ जाएगा स्क्वायर। ये आ गया जी ए बी डिस्टेंट। क्वेश्चन खत्म। 14 शो दैट two lines passing through the given points perpendiculars this 0 - 7 8 - 5 and 5 7 and 8 - 5 ये पॉइंट्स दिए हुए हैं दो लाइंस के, यानी कि एक हमारे पास ये लाइन है, ये क्या कर रहा है, ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। चेक कर लेते हैं। भी देखें इस तरह दो लाइंस के पॉइंट दिए हैं उसने। हम पहले इसकी स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ L1 लाइन। स्लोप का फार्मूला होता है जी y2 - y1 ओवर x2 - x1। पहले वाला होगा x1 y1, दूसरे वाला होगा x2 y2। तो फार्मूला क्या है y2 - y1 -5 माइनस प्लस 7, ये आएगा x2 - x1 8 - 0, ये आएगा जी 2 ओवर 8 इक्वल टू 1 ओवर 4। अब निकालते हैं इसकी स्लोप ऑफ L2 लाइन। फार्मूला वही y2 - y1 x2 - x1, ये आएगा इसके अंदर 5 -5 और 7, ये -5 एंड -7 हो जाएगा ओवर x2 - x1 8 - 5 आ जाएगा। 5 और ये 7 और 5 12 हो जाएगा, और ये माइनस करें 3 आ जाएगा, कैंसिल किया ये आ जाएगा -4। अब क्या करेंगे, दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर जो है -1 आ जाए तो लाइन्स क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हम करते हैं स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाइंग बाय स्लोप ऑफ L2 लाइन। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 4 है, ये निकाली हुई है हमने। इसकी वैल्यू हमारे पास -4 है, जिससे कैंसिल होगी, आंसर क्या आ गया -1 आ गया। हाँ जी, लाइन्स आर परपेंडिकुलर्स। हम कह सकते हैं कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। हमारा प्रूव हो गया ये वाला। लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 15 डिटरमाइंड y सो दैट्स 0y शैल बी ऑन द सर्कल, यानी कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ऑफ द रेडियस 4, उसका रेडियस 4 है, एंड सेंटर एट -3 and 1, उसका सेंटर दे दिया हुआ है, और हमने इसमें y की वैल्यू निकालनी है। हमें एक सर्कल का वो पॉइंट दिया हुआ उसने, हमें वो है जी 0 and y, और हमें सेंटर दिया हुआ उसने
जो कि है -3 1 और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। यानी इस तरह अगर हम फिर की शो करके देख लें, ये समझाने के बना रहा हूँ कि इस तरह ये सेंटर दिया हुआ उसने हमें जो कि है -3 and 1, इसको एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि P जो कि है 0 and y, इसका फासला दिया यहाँ से जो हमारे पास क्या है R। हमने ये करना है इसके अंदर जी, इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे ये वाला CP, ये फासला फाइंड करते हैं। फार्मूला वही है x2 - x1 इसका स्क्वायर, y2 - y1 इसका स्क्वायर इज स्क्वायर रूट। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये पहले वाला ले लें इसके अंदर CP है, यानी कि C जो है हमारे पास फर्स्ट में आ रहा है, P बाद में आ रहा है, यानी कि ये वाला x1 y1 और ये आ रहा है x2 y2। हाँ, फार्मूला क्या हमारे पास है x2 - x1 यानी कि 0 + 3 y2 - y1 इसका भी स्क्वायर, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है जी, 4। ये इसका स्क्वायर है 9, ये y - 1 इसका स्क्वायर इज स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ये हमने क्या किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर, ये आएगा 16 के, ये 9 + y - 1 होल का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इधर आ जाएगा 16 - 9 y - 1 होल का स्क्वायर, ये 16 में 9 माइनस करें 7 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा जी y - 1 होल स्क्वायर, टेकन स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये 7 स्क्वायर रूट इस तरफ आ जाएगा y - 1, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1 + 7 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू y। तरतीब ठीक कर लें इसकी, y पहले देख लें, 1 ± 7 स्क्वायर रूट आ गया, ये इसका आ गया जी आंसर, y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट्स P1 3 7 एंड P2 -2 and 3। फिर अब इसके अंदर हमने क्या करना है मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है जी। करते हैं इसको सॉल्व, देखें हम निकालते हैं इसके अंदर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, मिड पॉइंट जो होता है मिड पॉइंट्स ऑफ P1 P2 का, इसका ये होगा m × x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 3 यानी पहले वाला x1 y1, दूसरे वाला x2 y2, ये आएगा 3 - 2, ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा /2, ये है 7 + 3/2, 3 में से 1 2 माइनस करें 1 1/2 आ जाएगा, 7 + 3 करें 10 10 / 2 करें 5 आ जाएगा, ये आ गया इसका जी मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन है उन दो पॉइंट से पास करती है, इक्वेशन फाइंड करना है। हम करते हैं इसको सॉल्व। मैंने पॉइंट को नाम दे दिया, ए दे दिया, उसको बी दे दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी स्लोप निकालेंगे। जिसे एम का नाम देते हैं, स्लोप होती है y2 - y1 / x2 - x1, y2 - y1 यानी कि माइनस का 1 -2, x2 - x1 -5 का 4, ये आ गया जी माइनस का 3 / -9, तो m आ जाएगा हमारे पास 1/3। ये निकाल, अब इसकी इक्वेशन निकालनी है। जब हमारे पास पॉइंट हो और हमारे पास स्लोप हो तो हम यूज़ करते हैं यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होगी वो, y - y1 = m × x - x1, y - y1 वो है 2, ये वाला था x1 और ये था y1, m हमारे पास 1/3, यहाँ पे x - x1 वो है जी 4, 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, 3y 3 2 6 1x - 4, इसको इधर ले आते हैं, x ये आ जाएगा -3y, इधर है प्लस का हो जाएगा, ये +6 और माइनस का 4 +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा 0। 0 इधर बनता है लेफ्ट साइड पे, चाहे आप राइट साइड लिख दें। क्या किया, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस का 6 इधर के प्लस का हो गया, या प्लस का 6 माइनस का 4, आंसर क्या आएगा प्लस का 2। क्वेश्चन नंबर 18, रिड्यूस द इक्वेशंस 3x + 4y - 2 = 0 इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने क्या करना है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना। हाँ जी, सबसे पहले हमें ये पता होगा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वो होती है x/a y/b = 1। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, नहीं इसकी नकल तो आनी है, ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको जी। क्या करेंगे, ये देखो ये रखा 3x 4y, इस 2 को इधर ले आते हैं, इधर आकर 2 आ जाएगा।
अब देखें इसके इक्वल क्या है, 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। इसको 2 पे डिवाइड करें 3/2x, इसको 2 पे डिवाइड करें 4/2y, इसको 2 पे डिवाइड करें 2/2 आ जाएगा। तो ये ऐसे आ जाएगा 3/2x, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2y, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, नीचे इसकी क्या बचेगा, यहाँ 1। अब देखें यहाँ पे x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है यहाँ पे, जो कॉन्स्टेंट नीचे आ गया है, तो हम साथ यहाँ पे 3 है, इसको नीचे ले आएंगे, x नीचे ला के इसको उल्टा देंगे, ये आएगा 2/3, इसको भी उल्टाएंगे, ये आएगा 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी कि ये वाला इसका a हो गया 2/3 और ये इसका b बन गया 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये वाली फॉर्म जो बनी है, ये बन गई इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, कहता है क्या ये पॉइंट जो है कोलिनियर्स हैं। हाँ जी, करते हैं इसको सॉल्व जी। अब देखें ये पॉइंट्स दिए हुए तीनों से, कहता है क्या ये कोलिनियर, यानी कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे वाक़ हैं। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर, यानी कि ए भी इसके ऊपर हो, बी भी इसके ऊपर ही है, सी भी इसके ऊपर है, तो पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर, यानी कि सेम लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स वाक़ हैं। चेक करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक तो है इनकी हम स्लोप ले लेंगे, अगर स्लोप का आंसर सेम आ जाए कोलिनियर है, दूसरा इसको मॉड की शक्ल में ले लेंगे, अगर इसका मॉड ओपन करेंगे और उसका आंसर 0 आ जाए तब भी जगह आगे कोलिनियर कहेंगे हम इसको। तो स्लोप पीछे पढ़ के आए हैं, स्लोप ले लेते हैं हम इसकी, हम लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी पॉइंट्स, इसका ए बी फार्मूला वही हमारे पास था, y2 - y1 यानी कि 3 - 9 ओवर x2 - x1 -2 - 1 फार्मूला लिख सकते हैं आप। ये माइनस करेंगे आएगा -6 आ जाएगा और ये नीचे माइनस का 3 आ जाएगा, कैंसिल करें 2 आ गया, इसे कट गया। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ ए सी लाइन, ये ए सी पॉइंट का, ये वही y2 - y1, ये आएगा -3 - 9, x2 - x1, ये आएगा -5 - 1, ये आ गया -12, नीचे इसके आ जाएगा -6, इसका आंसर भी 2 आ गया। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी पॉइंट जो है इन दोनों के, y2 - y1, ये आएगा -3 ओवर x2 - x1 -5 और प्लस का 2 हो जाएगा, ये आएगा ये ऊपर -6, नीचे इसके आ जाएगा ये वाला 3, कैंसिल हो गया, इसका भी आ जाएगा 2। देखें तीनों का स्लोप सेम है, यानी पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। पॉइंट्स हमारे पास क्या है, ये कोलिनियर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स एंड द लाइंस। हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फाइंड, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। पॉइंट दिया हुआ है और लाइन दी, हमने क्या बनाया, इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस का, डी जो फार्मूला डिस्टेंस का लगाते हैं इसके अंदर, वो होता है AX1 BY1 प्लस सी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। अब चीज़ें यहाँ पे कौन कौन सी कहाँ होगी, ये पहले वाला पॉइंट x1 y1, x के साथ वाला a होता है, y के साथ वाला b होता है, विदाउट x c होता है। अब देखें यहाँ पे ये a आ गया 3, x1 वो है -2, अब b हमारे पास आ गया 4 और यहाँ पे y1 जो है वो कितना है 1 और c आ गया -12, a है जी हमारे पास 3, इसका स्क्वायर और b है जी 4, इसका भी स्क्वायर, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये 3 × 2 6 होता है, ये 4 होता है, -12 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 9 और 16, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये कितना आ गया, ये आएगा माइनस का, ये देखें 12 और 6 18, खोर करें तो -14 आ जाएगा, इसमें से 4 प्लस करने से, ये आएगा 25 स्क्वायर रूट। अब ये मॉड की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा और 25 का आ जाएगा 5, ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर इज 1 - 3 एंड रेडियस इज 3। हाँ जी, करते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास क्या है, एक सेंटर दिया हुआ उसने, हमें रेडियस दिया हुआ है, तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास यहाँ पे होती है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी x - h इसका स्क्वायर प्लस y - k इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जब भी हमारे पास सेंटर और रेडियस दिया हो हम यही फॉर्म यूज़ करते हैं। ये पहले वाला h दूसरे वाला k होता है, वैल्यू फिल करते हैं इसके अंदर, x k आ गया, h आ गया 1 इसका स्क्वायर प्लस y k आ गया -3 इसका भी स्क्वायर, r आ गया 3 इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, a - b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2ab, इधर भी a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर प्लस 2ab
और इक्वल टू आ जाएगा 9, इसका 9 का 3 का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा +1 -2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे तरतीब ठीक करें, एक्स स्क्वायर फिर आएगा वाई स्क्वायर -2x 6y और ये 9 इधर माइनस होगा तो 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, +1 ये वाला 1 बच जाएगा सिर्फ, इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद इक्वेशंस x स्क्वायर y स्क्वायर -6x + 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दी हुई है, हम इसे कंपेयर करते हैं जनरल क्वेश्चन के साथ। जो जनरल क्वेश्चन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 कॉल जनरल क्वेश्चन है। तो कंपेयरिंग करें ज़रा, ये एक्स स्क्वायर से गया, वाई स्क्वायर से गया, ये एक्स से गया तो 2g इज इक्वल टू किसके आ जाएगा -6 के। इधर वाई से गया है तो 2f इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 6 के। ऊपर c की वैल्यू तो है नहीं, वो इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करते हैं तो g इज इक्वल टू आ जाएगा -6/2, तो g इज इक्वल टू आ जाएगा -3। इन डिवाइड करते हैं, f इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2 और f इज इक्वल टू आ जाएगा 3। लें जी, अब इसको सेंटर निकाल लेते हैं। जो सेंटर उसका होता है ना जनरल क्वेश्चन का, वो होता है -g - f। तो देखें ये आ जाएगा 3 प्लस और ये आ जाएगा 3 इसका भी, ये एक माइनस का आएगा प्लस का आएगा। जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाना है, जो प्लस वाला माइनस होना है, क्योंकि ये माइनस का है ना, तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसका निकालते हैं, हमारे पास इसका जो रेडियस होता है उसका फार्मूला क्या है, जो आर है रेडियस वो होता है g स्क्वायर f स्क्वायर -c इज स्क्वायर रूट। g की जगह पे आ जाएगा -3, f की जगह पे आ जाएगा 3 और इसकी जगह पे आ जाएगा 0। -3 इसका स्क्वायर, 3 इसका स्क्वायर और आगे आ जाएगा -0 c की वैल्यू। ये आएगा 9 इक्वल टू 18 स्क्वायर रूट। लो जी, इसका आ गया r रेडियस। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट टाइप ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर y स्क्वायर -2x + 4y 8। हमें बताना है इसके अंदर कि कौन सा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, करते हैं इसको सॉल्व, देखें जी। अब जनरल क्वेश्चन कंपेयर करते हैं इसको। ये आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर से y स्क्वायर यहाँ 2g जो है वो इज इक्वल टू है -2 से, और 2f जो है इज इक्वल टू है 4 के, c इज इक्वल टू है 8 के। यहाँ g निकालते हैं, g इज इक्वल टू आएगा -2/2 और g इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के। यहाँ से f निकाला 4/2 और f इज इक्वल टू आ गया 2 के, और c ऑलरेडी हमारे पास c निकल आया 8। यहाँ पे ये चेक करने के जो सर्कल है कौन से टाइप का, उसका हमें रेडियस निकालना पड़ता है। आर रेडियस वो होता है g स्क्वायर f स्क्वायर -c स्क्वायर रूट। g हमारे पास -1 है, ये 2 है, और ये हमारे पास जो है 8 है, c जो है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 1 4 -3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ देखें ये इक्वल टू किसके आ जाएगा 5, ये 8, ये आ गया 5 में से 8 माइनस करें -3 स्क्वायर रूट। हाँ, अब देखें इसका जो आंसर है वो <0 आ रहा है। ये सर्कल कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा इमेजिनरी सर्कल, यानी कि ये <0 है, कम्प्लेक्स में आ रहा है तो इमेजिनरी सर्कल कहलाएगा ये वाला। लिख देते हैं सर्कल इज द इमेजिनरी सर्कल। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर y स्क्वायर -10y इज इक्वल टू 0। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर से कन्वर्ट करना है जी। अच्छा देखें, तरतीब ठीक करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तरतीब ठीक करते हैं। x स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया प्लस y स्क्वायर -10y। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला इसके चैप्टर 1 के अंदर था, वो यूज़ करते हैं यहाँ पे। देखें ये 10 जो है ना, इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, 1/2 के साथ, 1/2। ये से कैंसिल हो, क्या आंसर इसका 5 आएगा। इसका स्क्वायर ऐड कर लेंगे बोथ साइड, इधर भी हमने 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 0 है, इधर भी 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ये केवल x लिखा हुआ कोई वैल्यू नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें +0 खुद से लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x + 0 x ही होता है। और यहाँ देखें ये फार्मूला बन गया, ये आएगा y, ये माइनस और ये 5, ये आ गया इसका होल स्क्वायर उज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही आ गया। लो जी, ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। खत्म। क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट 1 + 2 योटा ओवर 2 - योटा इज मार लगा हुआ इसको, उसके इज इक्वल टू इज 1।
हम ये करते हैं इसको सॉल्व। देखें, ये ऊपर इसका मॉडुलस लग कर लेंगे, नीचे वाले का मॉडुलस लग कर लेते हैं, तो ये आएगा 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। नीचे इसके आएगा 2 का स्क्वायर, कुछ ना साथ 1 ही होता है यहाँ पे, ये 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 4, 1 का स्क्वायर 1 के ऊपर स्क्वायर है ना, अंदर माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5, नीचे इसके आ जाएगा 5, जैसे कट जाएगा क्या बच जाएगा, कट के 1 बच जाएगा, ये इसकी आ गई राइट हैंड साइड। खत्म होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 इज प्रूव एक्स वाई वाई जी एंड वाई कॉम्प्लीमेंट जी इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जी बाय बूलियन अलजेब्रिक रूल के साथ में इसको प्रूव करना है जी। करते हैं इसको प्रूव जी। देखें, ये एक्स वाई, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जी, ये वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, जी कॉमन आ जाएगा। देयरफॉर वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है, प्रॉपर्टी है ये वाली इसकी, एक्स वाई, ये 1 आ जाएगा, जी तो ऐसे ही एक्स वाई जी प्लस 1 इक्वल टू जी होगा। लो जी, इसकी आ गई राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 27 डिफाइन द सर्कल, ये करते हैं इसको डिफाइन। It is a set of a point such that the distance each of which from a fixed point is always constant। यानी एक सर्कल है, उसके सेंटर से जो उसकी बाउंड्री होती है ना, उसका डिस्टेंस हर तरफ क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ से ये देखें, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तमाम पॉइंट का सेट बना होता है, इक्वल डिस्टेंस हम इसको मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सर्कल बन जाता है। ये इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर इसका जिससे यानी कि ये डिस्टेंस लिया जाता है, ये सेंटर लाता है, और इसका डिस्टेंस होता है इसको ये आर्क लाता है, रेडियस लाता है। ठीक है, डेफिनेशन सर्कल का मैं इतनी काफ़ी है, लिखते हैं। तो ये देखें, मैंने आपको तमाम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है करवा दिए हैं, तो अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, उसका ए पार्ट, एक्सट्रैक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 6 योटा। हाँ जी, करते हैं इसको सॉल्व। लेट हमने जी कर लिया, हम लेट कर लेते हैं इसका जो स्क्वायर रूट है ना, वो इक्वल टू है जी हमारे पास ए प्लस योटा बी के। तो यहाँ पे 8 - 6 योटा इक्वल टू आ गया ए प्लस योटा बी के। तो क्या करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं। इसका ये 8 - 6 योटा स्केयर, इधर भी स्केयर ले लिया, यहाँ पे ए प्लस योटा बी, इधर भी इसका स्केयर ले लिया, जिससे कट जाएगा 8 - 6 योटा। स्केयर ओपन करें, ए स्केयर बी स्केयर 2ab, यहाँ आएगा 8 - 6 योटा, यहाँ आएगा ए का स्केयर, योटा स्केयर इक्वल टू -1 के, -b स्केयर प्लस 2ab योटा। रियल पार्ट रियल इक्वल होगा, 8 इक्वल टू आएगा ए स्केयर -b स्केयर, -6 इक्वल टू आ जाएगा 2ab। यानी कि रियल पार्ट जो था रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, योटे वाला योटे के इक्वल, विदाउट योटा इक्वल होगा। जो विदाउट योटा था इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, योटे वाले को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इक्वेशन 1 हो गई ये वाली। इसको नीचे ले आए तो हमारे पास 6/2a इज इक्वल टू b, इससे कैंसिल हो जाएगा, जो -3/a इज इक्वल टू b, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसे करते हैं जी हम पुट इन 1 इसके अंदर, तो यहाँ आएगा 8 इज इक्वल टू, इस ए या इसकी ए तो ऐसे ही आ जाएगा ए स्केयर, इस बी या बी की वैल्यू आ जाएगी -3/a, इसके ऊपर स्केयर है, तो 8 तो ऐसे ही आ गया, ए का स्केयर भी आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 9/a का स्केयर। इस पूरी इक्वेशन को हम एक स्केयर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसे भी ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय ए स्केयर बोथ साइड। इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, ये वाला, ये आ जाएगा 8 ए स्केयर, इसको ए स्केयर से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए की पावर 4, इधर आ जाएगा 9, इसको इधर ले आते हैं, ये आएगा ए की पावर 4 -8 ए स्केयर -9 इक्वल टू 0, ये प्लस का तरह माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, प्लस माइनस करें 8 आए, एक फैक्टराइज कर लेते हैं इसके, तो आ जाएगा 9 1 9,
देखें 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा a की पावर 2, यहाँ पे आएगा a की पावर 2 माइनस 9, यहाँ भी 1 कॉमन आ जाएगा a की पावर 2 माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से a स्क्वायर और माइनस 9 कॉमन, यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वल टू 0। इधर हमारे पास ये वाला a स्क्वायर माइनस 9 ये भी इक्वल टू 0, इधर से ए स्क्वायर प्लस 1 ये भी इक्वल टू 0, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा, इधर ए स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 1 आएगा, ये कम्प्लेक्स में आएगा ये वाला, तो इसको हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर स्क्वायर लेंगे ना तो माइनस 1 यूटा में आ जाएगा, यूटा आर पहले इसमें होता है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लगाते हैं ए स्क्वायर टेकन स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं इधर, तो यहाँ पे ए इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 3 के, इसे पुट कर लो, पुट इन 1 कर लो, यहाँ पुट इन 2 कर लेते हैं इसको इसके अंदर, तो 2 है माइनस 3 ओवर प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा बी के, तो इससे 2 बार बी की आएगी, एक बी आएगा, अगर हम इसके अंदर देखेंगे प्लस रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी एक दफ़ा बी माइनस में आ जाएगा और दूसरा दफ़ा एक दफ़ा बी इसके अंदर प्लस में आएगा, एक दफ़ा माइनस में आएगा, 2 बी वैल्यू निकालनी है, यानी प्लस वाली पुट करेंगे माइनस आएगा, माइनस वाली पुट करेंगे तो प्लस आएगा, तो इसका हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स क्या आएंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन, इसको नाम दे लेते हैं, इसको हम ए का नाम दे लेते हैं ए, तुम्हारे पास 8 माइनस 6 योटा, इसका जो स्क्वायर रूट है इक्वल टू किसकी आ जाएगा, देखें ए तो इसके अंदर आ रहा है कि हमने ए की वैल्यू पुट की इसके अंदर पहले प्लस की, तो बी आया माइनस का, माइनस यहाँ 3 लिखना इसके अंदर माइनस, अच्छा इसके अंदर जब कैंसिल होगा 1 आ जाएगा, थोड़ी मिस्टेक हुई यहाँ से, देखें जब कैंसिल करेंगे यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1 आएगा ना, यहाँ पे ये इसका 1, यहाँ भी 1 आएगा, ये रात को वीडियो बनाने का बस ये होता है, ये देखें ये वैसे कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे इसका 1 आ जाएगा, तो हमने क्या किया, जब इसके अंदर प्लस का रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का रखें प्लस आ जाएगा, अब हमने यहाँ प्लस का रखा तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पर, यानी कि माइनस जोटा आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, अगर माइनस का रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्लस का जोटा आएगा, सर 1 लिखें या ना लिखें यहाँ पे, तो ये इसके क्या आ गया, स्क्वायर रूट इसके आ गए, टू उसका बी पार्ट, द परफॉर्म इज इंडिकेट ऑपरेट एंड गिवन बाय रिजल्ट इन द पोलर फॉर्म, इसको हमें पोलर फॉर्म में लेके आना है जी। करते हैं इसको सॉल्व, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को 1 से किया, 1 को 3 से किया, योटा को 1 से किया, योटा को इससे किया, 1 आ जाएगा, योटा स्क्वायर माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, इनमें देखें योटा कॉमन ले लेते हैं, अब कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आती है ये वाली, ये 1 प्लस अंडर रूट 3 ये आ गया 2.732 और 1 माइनस अंडर रूट 3 ये आ गया माइनस 0.732, ये वैल्यू आ गई। अब पोलर फॉर्म के हम पहले चाहिए इसको था, इसका मॉडुलस निकालते हैं, मैं आर चाहिए होता है मॉडुलस के लिए, तो हम क्या करेंगे इसका आर निकालना है, सबसे पहले हम इसका जी मॉड ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कैलकुलेट करते हैं 2.732 इसका स्क्वायर प्लस 0.732 इसका भी स्क्वायर, ये 8 आ गया जी, 8 के फैक्टर में 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का आएगा 2, 2 का रूट ये आ जाएगा, तो ना बनाता भी ठीक है।
अब देखें यहाँ पे हम निकालते हैं इसका एग्रोमेंट थीटा निकालते हैं। थीटे का फार्मूला यहाँ पे क्या आएगा, दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसमें फार्मूला होता है 360 माइनस tan इनवर्स y ओवर x। 360 माइनस tan y, यहाँ पे ये पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है, ये आएगा 0.732। ये मार लगा होता है, इसके यहाँ वैल्यू जितनी पॉजिटिव लेनी होती है मार के अंदर, नेगेटिव पॉजिटिव होती है। कैलकुलेटर सोल्व करना होता है हमने। ये आ गया जी 0.732 डिवाइडिंग बाय 2.732, ये आ गया शिफ्ट tan इनवर्स आंसर इक्वल टू, ये आ गया 40.9999 यानी कि 15 हो गया। हाँ ये 15 बनता है, 15 आ गया इसका। तो फिर 360 में 15 माइनस करें कितना आ जाएगा, ये आएगा 345 डिग्री। लो जी, अब बनाएगा इसकी पोलर फॉर्म। वो थी z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। आर हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास जी 2 स्क्वायर रूट को, ये आएगा 60, यहाँ भी आएगा कोस 60 नहीं 345, यहाँ पे आएगा 345, 2 अंडर रूट, और ये आ जाएगा इसका 345 सस सी इसका और आई योटे का और एस साइन का, सस सी आई एस एस 345, ये इसकी आ गई जी पोलर फॉर्म। ट्री है, ट्री सॉल्व एक्स इज पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा देखें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करें इसको, तो नीचे वाली देखें ऊपर वाले से क्या आती है, छोटी बन जाती है पावर। इसको मल्टीप्लाई करें एक्स की पावर 3, इससे करें एक्स का स्क्वायर, ऊपर वाली 4 नीचे वाली 3 आ गई, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली लेस देन है पावर, तो हमारे पास क्या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के क्या करना पड़ता है, इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फिर डिवाइड करते हैं इसको जी, ये ऊपर वाली अंतर लिखेंगे, नीचे वाली बाहर आ जाएगी, ये वाली एक्स इज पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर पे जाएगा, एक्स पे जाएगा, एक्स को एक्स पर 3 से मल्टीप्लाई करें, एक्स की पावर 4 आ जाएगी, इसे करें यहाँ पे एक्स की पावर 3 आ जाएगी, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा एक्स इज पावर 3 ऊपर से प्लस 1। अब यहाँ पे एक्स पावर 3 है, प्लस 1 पे जाएगा, मल्टीप्लाई करें एक्स इज पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इज पावर 2 प्लस 1 ये आ जाएगा। अब लिखना है ऐसे घड़ी घूमती है, पहले हम ये लिखेंगे ऊपर वैल्यू, यहाँ पे ये आएगी हमारे पास जी एक्स प्लस 1 प्लस, फिर ये नीचे वाली ये आएगी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे इसके ये वाली वैल्यू, ये है एक्स की पावर 3 माइनस एक्स, इसे लिखना होता है, इसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज। अब ये एक्स प्लस 1, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया एक्स माइनस 1, ये आ गया जी। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी पावर जो है ना, ऊपर जिसकी 2 है नीचे इसकी 3 है, इसे सॉल्व करेंगे। हम करेंगे लेट एक्स की पावर 2 प्लस 1, नीचे इसके है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस एक्स स्क्वायर को हम तोड़ लेते हैं, हम पहले है ना ए ओवर एक्स कर लेते हैं, फिर हम इसको बी ओवर एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, और ये सी ओवर एक्स माइनस 1 कर लेते हैं, इसको बोल दिया। अब इसके साथ पूरी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बोथ साइड, ये सारा सेम कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1। जब हम इसको इसके साथ लिखेंगे, यहाँ पे एक एक्स इस एक्स से काट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा इसके साथ एक्स इन 2 एक्स माइनस 1। अब इसके साथ एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बी के साथ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1, यहाँ एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा सी के साथ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। अच्छा इसके अंदर ना आप मल्टीप्लाई करने इसको साफ सा लिख सकते हैं, यहाँ साफ सा लिख लें, बाद में कैंसिल कर लें, लेकिन डायरेक्ट साफ सा मेथड होता है कि ये वाली साइड लेनी होती है, जितना ऐसा मैच करता है उसको इसमें से काट दो। देखो ये सारे का सारा गया, ये बच गया, इसमें से एक एक्स गया, बाकी सारा साथ लिख दिया मैंने, देखो ए एक्स एक्स माइनस 1, इसमें से एक्स स्क्वायर गया, एक्स माइनस 1 आ गया, इसमें से एक्स माइनस 1 गया, साथ के एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं इसकी, इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा ए एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये आ गया बी एक्स माइनस बी और सी एक्स का स्क्वायर,
आप पहले हम x को पुट करेंगे और x माइनस 1 को पुट करेंगे इक्वल टू 0 और x को पुट नहीं करेंगे, इसलिए करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। हम करते हैं ये पुट x इक्वल टू 0 इन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। 0 इट्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ a इधर भी आएगा 0, 0 माइनस 1, ये b 0 माइनस 1 और c यहाँ भी आ जाएगा 0 इसका स्क्वायर। मैं दिखाता हूँ किसने पुट किया मैंने, ये देखिए ये मैंने पुट किया, ये मैंने x इक्वल 0 पुट किया, इसके अंदर यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0, इधर भी 0, यहाँ 0 और इधर भी 0 पुट किया, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, ये b, ये 0 माइनस 1 माइनस का 1 होता है, ये सारा 0 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू माइनस बी, इम्प्लाई दैट इज b इज इक्वल टू आ गया माइनस 1, माइनस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम पुट करते हैं, इसकी लास्ट वाली वैल्यू जो थी x माइनस 1, इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करना होता है। तो 2 क्वेश्चन क्या थी, वो 1 आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 1 a, यहाँ आ जाएगा हमारे पास इसके जी 1, इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 के है, सारा 0 हो गया ये वाला, ये b x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, यहाँ c इधर आ जाएगा 1 इसका स्क्वायर, ये 2 आ गया, 0 0 c आ गया, 2 इज इक्वल टू c, इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू आ गया 2। जिस हमने 0 पुट किया वैसे मैंने इसको पुट किया। अब हमारे पास जो अंदर स्क्वायर आ गया इसके वैल्यू के अंदर, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये देखें मैंने यहाँ से पुट किया था ये वाला x इक्वल टू माइनस 1 पुट किया, इसके अंदर यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 के था, ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पुट कर दिया। अब हम इसको पुट नहीं कर सकते, हम करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, इससे पहले x स्क्वायर वाले लेंगे, इसमें x स्क्वायर वाला यहाँ पे क्या है, इधर शुरू में इसके 1 है, इधर a है और c है, ये x स्क्वायर वाले आ जाएंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ऑफ, पहले लेते हैं x स्क्वायर वाले कोलन, इधर x स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, a है और क्या है c है। अब देखें c की वैल्यू हमारे पास है, इसे पुट करते हैं, c की वैल्यू 2 पुट की, इधर 1 माइनस 2 इज इक्वल टू c, इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ द a b c, बल्कि c की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, a की निकालनी से हमने, यहाँ पुट करते हैं इस जगह, यहाँ a रहेगा ऐसे, सेम वैल्यू वही आनी है, यहाँ पुट कर लेते हैं 2, इसी की वैल्यू हमारे 2 पुट गई, इधर आ गया ये माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 1। लो जी, पुट द वैल्यू ऑफ द a b c इन क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन क्वेश्चन नंबर 1। तो उसके शुरू में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं वो लगाएंगे, शुरू में हमारे पास क्या है, उसके x प्लस 1 ये लगाएंगे, आगे आ जाएगा a की वैल्यू माइनस 1 है, ये आएगा 1 ओवर x, b की वैल्यू हमारे पास कितनी माइनस 1 है, माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, c की वैल्यू 2 है, 2 ओवर x माइनस 1, ये आ गई इसकी रिक्वायर्ड पार्शियल है। यहाँ वैल्यू पुट की मैंने देख ली दफ़ा, यहाँ पे यहाँ a की वैल्यू माइनस 1, b की वैल्यू माइनस 1, c की 2, ये पुट की है इसके अंदर, तो इसका यहाँ से निकला है, और शुरू में साथ के ये वाला ये सारी ये लिखा है, क्योंकि पार्शियल हम इसकी कर रहे हैं ना, तो इसके साथ ये आना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट, प्रिपेयर ए टू टेबल्स फॉर इज द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशंस। ये दी हुई है हमारे पास ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसको हम बूलियन अलजेब्रा के साथ को सॉल्व करना है जी। करते हैं इसको सॉल्व, टू टेबल से हमने करना है इसको, तो हम बेस बनाते हैं पहले इसकी। देखिए हमारे पास पहले क्या ए है जी, ए बी सी 3 वैल्यू हैं, तो हम इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे तो इक्वल टू 8 आएगा, इसका हाफ करें 4 में 4 0 लेंगे, पहले 0 स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, 4 1 लें, 1 2 3 4। अब इसका हाफ करें तो 2 0 आएंगे, 0 0 फिर 1 1 फिर 0 0 फिर 1 पर, इसका हाफ करें ये आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1, ये आ जाएगा जी। अब देखें इन तमाम कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ए बी सी, यहाँ पे सी का भी है, इनकी कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट्स एंड सी कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्ट होता है, यहाँ 0 और 1 आ जाएगा, 1 1 1, इसके अंदर 0 यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, ये उल्ट हो जाएगा।
यहाँ आ जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0, इसका उल्टा हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, ये इसका आ गया, ये बेस बन गई इसकी। अब जिस तरह वो कहेगा ऑपरेट करेंगे। पहले कह रहा है निकाल लें जी ABC, तीनों को मल्टीप्लाई, जीरो को मल्टीप्लाई करें, जीरो आ जाएगा, एक भी जीरो आए जीरो आ जाता है, जीरो आ जाएगा, 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 तीनों वन है, यहाँ पे वन होगा लास्ट वाला। अब है इसके अंदर नेक्स्ट में कि AB कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और A से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जीरो आ गया, जीरो वन वन क्या हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, चारों में जीरो। अब देखें ये देखें ये वाला A, यहाँ है वन वन, ये वन हो जाएगा। बाकी देखें इसमें भी ये ज़ीरो आ गया, ज़ीरो, एक भी ज़ीरो आ जाए मल्टीप्लाई में ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो और ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा। अब क्या है इसके बाद नेक्स्ट में है जी, वो है A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, ये वाला तीनों, ये वन आ गया, ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, एक भी ज़ीरो आ देखो ज़ीरो हो रहा है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, लास्ट वाला भी क्या बन गया, ज़ीरो। अब तीनों करना हमने ऐड। अब हम वो तीनों को एक नाम दे लें, हम कह लें तीनों हमारे पास क्या है, हम लेट कर लेते हैं, तीनों हमारे पास क्या है, एक्स के इक्वल हैं, तो इसको हम एक्स का नाम दे लेते हैं रिजल्ट को। तीनों का करना ऐड करना, ये मैंने ऐड किया, इसको वन आ गया, यहाँ ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये वन आ गया, ज़ीरो ज़ीरो और ये वन आ गया। लो जी, इसका ये आ गया आंसर। इसका बी पार्ट, शो दैट द पॉइंट्स ABC आर वर्टिक ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल। क्या क्या अच्छा आइसोसेल जो ट्रायंगल होते हैं ऐसी ट्रायंगल जिसके दोनों साइडें सेम हो। हम भी करते हैं इसको सॉल्व। देखिए हम ट्रायंगल बनाते हैं एक, ये ट्रायंगल हमारे पास, तो इसके पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट हमारे पास है जी वह है 2 3, बी हमारे पास है 0 -1, सी हमारे पास है -2 and 1। अच्छा आइसोसेल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल इसकी दो साइड जो हैं वो सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, यानी कि ये साइड इक्वल आ सकती है, ये दोनों इक्वल आ सकती है, दो इक्वल आ सकती है। चेक कर लेते हैं, हम इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। हम फाइंड करते हैं सबसे पहले ए बी फार्मूला लगेगा इसके अंदर जी x2 - x1 होल का स्क्वायर, y2 - y1 होल का स्क्वायर इज़ स्क्वायर रूट। देखते हैं, ये देखें ये हो गया x1 y1 x2 y2, x2 - x1 0 -2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -1 -3 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। ये आएगा जी 4, इधर आ जाएगा हमारे पास ये वाला 3 4 4 का स्क्वायर 16, इक्वल कितना आ जाएगा 20। ये आ गया जी AB। अब फाइंड करेंगे इसके बाद जी AC, वही फार्मूला हमारे पास, ये वाला फार्मूला लगाते हैं इसको, AC x2 - x1 यानी कि 1 - 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 - y1 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। x2 यहाँ से ये x2 - x1, ये x2 माइनस का 2 था, x2 - x1, ये आएगा y2 - y1 3 आ गया। बात देखें x2 हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है इसके अंदर, यानी कि x2 - x1, ये माइनस का 2 आ गया और ये -2 ले लिया, y2 1 है तो ये 1 और ये 3 आ जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये इस माइनस करें 2 2 का स्क्वायर 4, ये भी आ जाएगा हमारे पास 20। देखें ये हमारे पास लेंथ ऑफ टू साइड जो है वो इक्वल आ गई, यानी कि ये वाली साइड इस साइड इक्वल है। हम कह सकते हैं कि AB जो लेंथ है वो इक्वल टू है AC के। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है AB and C are vertex of isosceles ट्रायंगल। लो जी हमारा आंसर आ गया। 5A पार्ट, इफ आ लाइन्स L contain points 2 6 and 0 and y, find y if is the L1 is parallel to L2 that its slope of the L2 is 3/4। L1 लाइन्स को पॉइंट्स दिए हैं उसने हमें, वही हमारे पास जी 2 and 6
एंड क्यू पॉइंट दिया है ओ एंड वाई। इसकी हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ L1 लाइन। क्या फार्मूला था स्लोप का? वो था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 y माइनस 6 ओवर x2 माइनस x1 0 माइनस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y माइनस 6 ओवर माइनस 2। अब जो स्लोप ऑफ L2 उसने दी हुई है, वो दी हुई उसने 3/4। वो कहता है कि ये लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। वो कह रहा है कि L1 जो है वो पैरेलल L2 के, देन स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू होगी स्लोप ऑफ L2 के। इसकी स्लोप हमारे पास है y माइनस 6 ओवर माइनस 2 और यहाँ पे आएगा 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे कर लेते हैं। 4 को y से किया 4y, 4 को 6 से किया 24, 2 को 3 से किया 6, ये आ गया 4y इज इक्वल टू 6 प्लस 24 4y, ये आ गया, इस माइनस करेंगे इसके 18 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 18/4, इसे काट जाएगा, y इज इक्वल टू आएगा 9/2, ये इसका आ जाएगा जी वैल्यू y की। नंबर 5 का बी पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच इज़ द परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। एक लाइन है, इस लाइन को परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से पास। पहले हम निकालते हैं इसमें स्लोप ऑफ लाइंस। वो है हमारे पास माइनस बी ओवर ए, यहाँ पे बी कितना है, ए, ये बी, ये है माइनस ए ओवर बी, माइनस ए ओवर बी। इस स्लोप का फार्मूला होता है माइनस ए ओवर बी। तो यहाँ ए कितना है 4 है, ए 4 आ गया, और बी कितना हमारे पास वो 7 है। ये स्लोप इसकी आ गई 4/7। अब निकालें स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ जब ये परपेंडिकुलर स्लोप निकालनी है, इसको -1 पे डिवाइड करें, -1 डिवाइडिंग बाय स्लोप ऑफ लाइन, वो कितनी है -4/7। इसको उल्टाएंगे तो ये आएगा 7/4, मैन प्लस हो जाएगा, यानी कि m हमारे पास आ गया 7/4। पॉइंट हमारे पास है, जब भी हमारे पास पॉइंट दिया हो, स्लोप दी हो, तो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या होगी इसके अंदर, वो आएगी जी यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1, ये पहले वाला x1, ये y1, ये होगा माइनस का, ये 2 आ जाएगा, m आ गया 7/4, x माइनस x1 वो आ जाएगा 1। 4 से मल्टीप्लाई किया 4y 8, 7 से मल्टीप्लाई किया 7x 7, 7x, ये 4 दिला के माइनस का हो जाएगा 4y, और ये 7 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, 7x 4y, ये आ जाएगा 15 इक्वल टू 0। इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसका ए पार्ट, फाइंड विच इज़ द टू सर्कल्स x² y² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x² y² माइनस 6 माइनस 8y इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन। दोनों में सर्कल कौन सा ग्रेटर देन है? दोनों का रेडियस निकाल लेंगे, जिसका रेडियस बड़ा होगा सर्कल बड़ा होता है। एक सर्कल 1 दिया हुआ उसने, x² y² 3x 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सर्कल 1 है जी, हम इसको लिख सकते हैं सर्कल 1, या वैसे सर्कल कर लें इसको। जो जनरल क्वेश्चन लेते हैं, इसकी जनरल क्वेश्चन कंपेयर करते हैं, तो ये x² y² 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 कंपेयर करें। 2g इज इक्वल टू आएगा -3 के, और g इज इक्वल टू आएगा -3/2 के। 2f इज इक्वल टू 2f, ये y खत्म हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के, और f इज इक्वल टू आएगा 4 डिवाइडिंग बाई 2, और f इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। c ऊपर नहीं है, c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम इसका r निकालेंगे, r इसका आएगा g² f² माइनस c स्क्वायर रूट। ठीक, इसको r1 कर लेते हैं, फर्स्ट सर्कल 1 का है ना, तो ये आएगा -3/2 इसका स्क्वायर, ये आएगा 2 इसका स्क्वायर, और ये है 0, ये आएगा 9/4, ये आएगा 4, इसका एलसीएम 4 आएगा, 9 16, ये आएगा 25/4, 25 आएगा 5/2, ये इसका r1 आ गया, यानी कि 2.5। हम सर्कल नंबर 2 लेते हैं, वो था x² y² 6x
8y इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन लेते हैं इसकी हम, वो आएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, 2g इज इक्वल टू -6, g इज इक्वल टू आ जाएगा 6 डिवाइडिंग बाई 2, 3 आ जाएगा, 2f इज इक्वल टू आएगा -8, f इज इक्वल टू -8/2, f इज इक्वल टू आएगा 4 और यहाँ पे c इज इक्वल टू आएगा 0। सी पर नहीं ना है यहाँ पे कंपेयर करने से, तो इसका r2 है वो आएगा g का स्क्वायर, f का स्क्वायर, c इज स्क्वायर रूट, g -3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये -4 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 है, यहाँ आ गया 9 16 और इधर आ जाएगा 25 का स्क्वायर, तो हमारे पास 25 5, तो r इज इक्वल टू आ गया 25। तो देखें इसके अंदर हमारे पास जो इसका R2 ग्रेटर देन, यानी R2 जो है सेकंड सर्कल का जो R है वो ग्रेटर देन किससे है, R1 के, तो सर्कल हमारे पास 2 जो है ग्रेटर देन, सर्कल नंबर जो 2 है वो क्या है, इज ग्रेटर देन सर्कल 1, यानी सर्कल नंबर 2 जो है ग्रेटर देन सर्कल 1 से। नंबर 6 का बी पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग दिस एंड एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, फाइंड आल्सो इज द सेंटर एंड रेडियस। सर्कल है हमारे पास एक जी, ये देखें सर्कल है, ये इसका डायमीटर, ये इसके एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट्स ए दिया हुआ है वो है -2 एंड 5, इधर एक एंड पॉइंट्स बी दिया हुआ है, वो हमारे पास है 3 एंड 4, ये एंड पॉइंट सर्कल दिया, कहता है इसका सेंटर हमने फाइंड करना है और इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। इसके अंदर हमें चाहिए भी दो इसके सर्कल के लिए कि हमें इसका रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए। अच्छा सॉल्व करते हैं इसको, तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, जो मिड पॉइंट होगा ना इसका ऑफ डायमीटर ए बी जो है वो इक्वल टू किसके है, वो है सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल क्या है, सेंटर लाएगा, तो हम क्या करते हैं मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे उसको, यानी सेंटर के लिए वो आएगा x1 x2/2 y1 y2/2, यानी कि ये पॉइंट निकल आएगा मिड के अंदर, ये पहले वाला x1 माइनस का 2, इधर से आएगा 3/2, 5 + 4/2, तो ये आ जाएगा जी 1/2, ये 5 और ये 4 9, ये आ जाएगा 9/2, ये इसका आ गया जी सेंटर, ये इसका सेंटर आ गया। अब हम निकालते हैं इसके बाद इसका जी रेडियस, उसके लिए क्या करेंगे हम, रेडियस के लिए इसका हाफ जो होगा, रेडियस जो होगा, यानी कि हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी कितना फास्ट है, डायमीटर कितना आता है, वही फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 इसका स्क्वायर, y2 - y1 इसका स्क्वायर रूट, देखें यहाँ पे x2 - x1 3 + 2 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 5 इसका स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, ये 5 इसका 25 आ जाएगा, ये 1 आ गया इसका, इज इक्वल टू 26 आ गया हमारे पास ए बी लेंथ। इसका जो रेडियस होता है ना वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ, ये आएगा 26 स्क्वायर रूट्स ओवर 2, ये इसका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब हमने निकालना है इसका इक्वेशन, इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर हम, x - h इसका स्क्वायर प्लस y - k इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सेंटर के अंदर पहली वैल्यू h, दूसरी वैल्यू k होती है, तो वहाँ पे हम कहते हैं यहाँ आएगा x - 1/2 इसका स्क्वायर, k आ गया हमारे पास 9/2 इसका स्क्वायर और r आ गया 26 स्क्वायर रूट ओवर 2 इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो ये आएगा a का स्क्वायर फार्मूला, b स्क्वायर -2ab x + 1/2 आ जाएगा, इधर ही फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा जी y का स्क्वायर 9/2 इसका स्क्वायर -2y एंड 9/2 और लास्ट पे आ जाएगा 26/4, ये आएगा x की पावर 2 1/4
माइनस एक्स, इधर आ जाएगा वाई का स्क्वायर 81/4, इसे कैंसिल, ये आएगा 9y और ये आएगा -26/4 इक्वल टू 0। अब देखें इसके नीचे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग्स बाय 4 बोथ साइड। इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x, इधर 4y स्क्वायर, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, जहाँ 4 से करेंगे 26 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36y। अब दूसरी वैल्यू जो इसको हम काउंट कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, देखिए वो क्या क्या वैल्यू आएगी इसके अंदर, वो आती है जी हमारे पास इधर से 1 है, 1 आगे प्लस 81 है और माइनस का 26, ये आ गई हमारे पास 56 लें जी, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। नहीं बेटा, मैंने आपको तमाम इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी करवा दिए हैं और शॉर्ट भी करवा दिए हैं। पेपर के अंदर आपने 27 में से 18 जो है शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और लॉन्ग आपने 5 में से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। इनमें से जो आपको अच्छे आते हैं, जो बेहतरीन आते हैं, वो आपने पहले अटैम्प्ट करने होते हैं। और आप इस क्वेश्चन को आप बार बार देखें करें ताकि आपको फार्मूले क्वेश्चन आपके ज़हन हो जाए। इंशाल्लाह इसमें कुछ ना कुछ पेपर में तो लाजमन आपको आएगा। आप मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सिला देगा। अल्लाह हाफिज़।